हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो पिछले 5 साल से मैं माल्टा में हूँ और अगर आप पहली बार आया तो यार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं माल्टा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अगर आपको कोई भी लिस्ट ऑफ सर्विसेज दिख रही है, आपको यहाँ से कोई भी आपको अवेल करें तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो है लिंक डाल रखा है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पता चलेगा थंबनेल में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। लोगों बागों को काफ़ी इंसान को काफ़ी पर्सन्स को जो है डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वीएफएस में लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो पूरा बंच ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करना है वीएफएस में, जिससे कि आप खाली हाथ ना लौटे, वीएफएस वाले मना ना कर दे आपको कि दोबारा अपॉइंटमेंट लो। तो सीधा आपको मैं वेबसाइट पर चलूँगा, चेकलिस्ट बताऊँगा आपको, मैं चेकलिस्ट दिखाऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। और उस चेकलिस्ट के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे हैं, जो लोगों को नहीं पता है, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए सीधा आपको मैं दोस्तों, हम आ गए हैं गूगल बाबा पर। आप सर्च कीजिए वीएफएस वर्क परमिट चेकलिस्ट। आपको ये पहली पीडीएफ दिख जाएगी। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आप पूरी चेकलिस्ट पाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट जो इसमें मेंशन नहीं है, वो आपको मैं बता दूँगा लास्ट में। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप देख सकते हैं माल्टा वर्क वीज़ा चेकलिस्ट है। डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी प्रिंटेड बैक टू बैक। ये ध्यान रखिएगा आप कि एक के पीछे एक आप डॉक्यूमेंट प्रिंट मत निकलवाइएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपका आएगा, जो कि अपना साइंड होगा एप्लीकेंट के द्वारा। उसके बाद फिर उस फॉर्म पर आपको जो है अपनी फ़ोटो लगानी है। ध्यान रखिएगा कलर फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। और ये साइज़ दे रखा है इसमें, ध्यान रखिएगा स्टेपल मत कीजिएगा फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म में, सिर्फ पेस्ट करनी है आपको। उसके बाद पासपोर्ट लगेगा, है ना, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है जो कि वैलिड होना चाहिए कम से कम 3 मंथ्स तक, और जो इशूड होना चाहिए विद इन प्रीवियस 10 ईयर्स तक एंड नॉट मोर देन 10 ईयर्स। और कम से कम उसमें 3 ब्लैंक पेजेस हो। ओवरसीज़ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा वैलिड होना चाहिए शेंगन कंट्रीज़ के लिए, ऑल शेंगन कंट्रीज़ के लिए। और कम से कम कवरेज जो होना चाहिए वो 30,000 यूरो का होना चाहिए, जिसमें ऑल रिस्क, जिसमें लिखा हुआ है एक्सीडेंट, इलनेस, मेडिकल इंश्योरेंस, इवैक्यूएशन एक्सेट्रा वगैरह सारी चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा पॉलिसी जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए पीरियड की वैलिडिटी कब तक है, और कम से कम 91 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल टू माल्टा। कम से कम 91 डेज़ का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है जी। उसके बाद एक कंफर्म ट्रैवल इटिनरी होनी चाहिए फॉर ट्रैवल टू माल्टा। इसमें देखिए आप जो है एक इन्विटेशन लेटर अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आप घूमने तो जान रहे हैं, आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं। उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर आ जाएगा, सेम ही जो मैंने आपको बोला है, जो कि एम्प्लॉयर बनाएगा आपको, और वो स्टेट करेगा कि किस डेजिग्नेशन पे आ रहे हो आप, प्रोफेशनल स्टेटस के एप्लीकेंट का, और कुछ डिटेल्स बताएगा वर्क की, जो कि वो कैरिड आउट करेगा माल्टा में। लेटर हमेशा ध्यान रखिएगा साइन होना चाहिए बाय ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा, जिसका नाम और डेजिग्नेशन स्टेट हो कि वो किस पोजीशन में साइन कर रहा है इन्विटेशन लेटर। साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड ट्रू कॉपी बाय अ माल्टीज नोटरी पब्लिक। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँ कि कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। तो इन्विटेशन लेटर ओरिजिनल होना चाहिए, और वो भी आपका नोटराइज्ड होना चाहिए। हालांकि लिखा नहीं है उसमें, बट नोटराइज ज़रूर करवा देना इन्विटेशन लेटर। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल नोटराइज होना चाहिए। आइडेंटिटी माल्टा जो लेटर है, जिसे हम प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर भी कह सकते हैं, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, मतलब जो नोटरी द्वारा है अटैच होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप लगवा सकते हो, है ना। और प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन में 3 चीज़ें लेते हैं वो, या तो कन्फर्म्ड होटल बुकिंग हो, या फिर साइंड लीज एग्रीमेंट हो, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ हो। अगर कोई भी डाउट है आपको इस पॉइंट 10 के रिगार्डिंग, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और या फिर मुझे आप मैसेंजर के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं मुझे आप, ठीक है जी। और ये भी जो है, जो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन अगर आप दे रहे हो, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ तीसरा पॉइंट दे रहे हो आप, मतलब 10th पॉइंट में तीसरा दे रहे हो आप, तो वो भी उसके साथ जो है डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ दे रहे हो, तो जो तीसरा पॉइंट है
उसके साथ आपका जो लैंडलॉर्ड या होस्ट की ऑनर्स आईडी कार्ड लगेगा, और वो भी जो है अपना विटनेस होगा बाय माल्टीज़ अथॉरिटी द्वारा, पब्लिक नोटरी द्वारा। और 11वां पॉइंट आपको दिखा रहा है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द पेजेस ऑफ करंट एंड लास्ट प्रीवियस पासपोर्ट। जितने भी आपके पासपोर्ट है ओरिजिनल लेके जाइएगा, और उनकी सबकी फ़ोटोकॉपीज़ हर एक पेज की करानी है आपको फ़ोटोकॉपी। और 12th है आपका आधार कार्ड, तो आधार कार्ड भी लेके जाइएगा आप, उसकी कॉपी भी लेके जाइएगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। एक तो इन्विटेशन लेटर लगेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ लगेगी, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर लगेगा, और डिक्लेरेशन प्रूफ दे रहे हैं तो उसके साथ जो है ओनर्स की जो है ये लैंडलॉर्ड की आईडी लगेगी। और ये सारे नोटराइज करवा के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। आज के टाइम में कभी कभार जो है मैंने सुना है कि वो लेते नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ फ़ोटोकॉपी रखते हैं। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप बेटर है कि ओरिजिनल लेके साथ में जाइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी चेकलिस्ट। लिंक मैं इसका भेज दूंगा आपको, लिंक जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सारे डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से लगाने हैं आपको। अगर स्टिल भी फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए यार, मैं बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे कृष्ण।